हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि बीएसएफ की तरफ से आपको यहां पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आई हुई है। इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है वो होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आप सभी को बता दूँ कि ये वैकेंसी आपकी सेंटर की होने वाली है। बीएसएफ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। और भी इसी के साथ साथ आपको पैरामेडिकल स्टाफ की जो पोस्ट है वो दी गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो एक एक वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। साथ ही साथ जो मेरे प्यारे साथी इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर की तरफ से वैकेंसी दी गई है। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स, ठीक है, यानी कि बीएसएफ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको वेरियस रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ग्रुप बी और सी, ठीक है, यानी कि ग्रुप बी और सी की आपकी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट रहेंगी, वर्कशॉप की पोस्ट रहेंगी, वेटरनरी स्टाफ की भी यहाँ पर पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वेटरनरी स्टाफ नर्स जो अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर देख रहा है या फिर वर्कशॉप वाले जो कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइटेड किए गए हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, इंडियन सिटीजन्स कैंडिडेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पोस्ट यहाँ पर दी गई है वो दी गई है पैरामेडिकल स्टाफ की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेम ऑफ द पोस्ट का अगर मैं डिस्कस करूँ तो ऐसा ही कि आपकी पोस्ट रहने वाली है। स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहेगी। एंड इसमें देख लीजिएगा, पे स्केल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी। इनकी 35,000 रुपये से लेकर 1,12,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर आपकी जा सकती है। एज लिमिट के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो 21 यानी 21 ईयर इसकी क्या रहेगी, मिनिमम एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 30 ईयर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि एज लिमिट आपकी 21 से 30 ईयर यहाँ पर रहने वाली है। पे स्केल आपका 35,000 से लेकर 1,12,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। एसआई के नाम से आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, एएसआई की पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की आपको पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर लेवल 5 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। अगर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो 18 से 25 ईयर आपको देखने को मिलेगी एज लिमिट। उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट की एज लिमिट यहाँ पर आपको अलग दी गई है। 20 से 27 ईयर्स आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, एएसआई लैब टेक्नीशियंस की 38 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की 47 पोस्ट है। टोटल आपको 85 जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, ऐसा यानी कि व्हीकल्स मैकेनिकल की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल आपकी 3 पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 30 ईयर देखने को मिलेगी। सैलरी आपकी लेवल 6 के आधार पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में हम वर्कशॉप की जो कैटेगरी है, ग्रुप सी की जो कैटेगरी है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, एसकेटी, फिटर, कारपेंटर, ऑटो इलेक्टर, ठीक है, बीएसटीएस, ये सभी पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा गई है। टोटल आपको 34 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 18 से 25 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। पे स्केल के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो पे स्केल आपका इसका 21,000 रुपये से लेकर 69,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, वेटरनरी स्टाफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि वेटरनरी स्टाफ के लिए आपको हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो आपको दी गई है। टोटल आपकी 2 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसमें भी आपकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर रहने वाली है। लेवल 4 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद में आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट दी गई है। लाइब्रेरियन की आपकी 2 पोस्ट रहने वाली है। इसमें यहाँ पर इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, जो लाइब्रेरियन की आपकी जो पोस्ट दी गई है इसके अंदर जो सैलरी है वो आपकी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर रह सकती है। ठीक है, तो ये आपकी जो वैकेंसी थी जिसमें आपको कम्प्लीटली जो प्रोवाइड की गई है, कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, ग्रुप बी और सी की पोस्ट है, पैरामेडिकल की पोस्ट है, ठीक है, उसके बाद में वर्कशॉप की पोस्ट है, वेटरनरी की पोस्ट है और लाइब्रेरियन की पोस्ट है। ये पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। बीएसएफ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसका जो डिटेल नोटिस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपकी जिस दिन से इसका जो एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया था उस दिन से लेकर और 30 डेज तक इस वैकेंसी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 30 दिन तक आप इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करनी है, वहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा, ठीक है। बाकी कोई भी ऑफिशियल कोई भी अदर वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा recruitment.bsf.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहीं से ही भरना है और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन देखने को मिलेगा और BSF की वेबसाइट से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, ठीक है। इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है इस वैकेंसी से रिगार्डिंग, तो वो भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्कैन कोड भी आपको दिया गया है। यहाँ पर स्कैन करके आप कंप्लीटली डिटेल आप ले सकते हैं इस वैकेंसीज़ के बारे में। बाकी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस वैकेंसी से रिलेटेड एक एक डिटेल में मैंने आपको समझाया है, एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट फिर से कमेंट करेंगे सर आपने क्वालिफिकेशन नहीं बताई यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो GNM कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि नर्सिंग डिप्लोमा वाले सभी, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है और लास्ट डेट के बारे में आपको बता दूं कि जिस दिन से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था उसके 30 दिन तक इसका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका चलने वाला है, ठीक है। तो इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो भी मेरा प्यारा साथी अगर इंटरेस्टिंग है इस वैकेंसीज़ के लिए, स्पेशली अगर इंटरेस्टिंग है, तो आपको आज ही आप क्या करना है, इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है तो वो आज ही आप क्या करें, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दे, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि इसका टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसलिए आप सभी के लिए ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। वैकेंसी को क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि नर्सिंग डिप्लोमा वाले सभी, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है और लास्ट डेट के बारे में आपको बता दूं कि जिस दिन से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था उसके 30 दिन तक इसका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका चलने वाला है, ठीक है। तो इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो भी मेरा प्यारा साथी अगर इंटरेस्टिंग है इस वैकेंसीज़ के लिए, स्पेशली अगर इंटरेस्टिंग है, तो आपको आज ही आप क्या करना है, इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है तो वो आज ही आप क्या करें, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दे, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि इसका टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसलिए आप सभी के लिए ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय।